Hello everyone, welcome back to the class. Well students, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we are back again with a new chapter or an activity today. So kids, what we are going to learn today is an activity about saving energy. Right kids, हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है तो हमें हमारे पेरेंट्स हमेशा यही कहते हैं that always save the electricity, always save water and resources. Right kids? तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं. Let's start. This is activity being green, यानी कि greenery को support करना. Right? Alright. So recycling involves processing used materials into new products to prevent wastage of scarce resources, to reduce pollution and to create a clean environment. तो kids, recycling का प्रोसेस जो है वो पुरानी चीजों को दोबारा से इस्तेमाल करने का एक प्रोसेस होता है. राइट उनको इसीलिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हम भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको वेस्ट ना किया जाए और दोबारा से रिसोर्सेज खराब ना किए जाए. राइट किड्स, जस्ट एज इफ यू आर यूजिंग अ नोटबुक, तो अगर उस नोटबुक में कुछ पेजेस बाकी हैं और कुछ भर चुके हैं तो यू हैव टू फिल दोस पेपर्स एज वेल. क्यों? क्योंकि पेड़ों से ही पेपर बनता है और 17 पेड़ों के बाद जाकर एक नोटबुक तैयार होती है, which means it's a lot of resources that we are using. तो उसको wisely यूज करना हमारे हाथ पे है. हमें कभी भी पेपर का ओवर यूज नहीं करना चाहिए. Right kids, that is how we call it recycling. जब हम किसी भी प्रोडक्ट को एक बारी इस्तेमाल करने के बाद एक और बारी इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज के लिए ताकि वो जल्दी से जल्दी खत्म या खराब ना हो सके. इसके अलावा ये प्रदूषण कम करता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहता है और ग्रीन रहता है. राइट किड्स, आगे पढ़ते हैं. Fill in the following questionnaire to find out whether you are a waster or a recycler. Tick your choice. So kids, नीचे हमें कुछ choices दी गई हैं जिनको हमें रीड करना है और हमें सोचना है और सही ऑप्शन को टिक लगाकर ये प्रूव करना है कि हम एक एनर्जी सेवर है या नहीं, हम एक वेस्टर है या फिर एक रिसाइकलर है. वेस्टर जो कि रिसोर्सेज को वेस्ट करता है और रिसाइकलर जो चीजों को बचाता है. राइट? उससे पहले हम पढ़ेंगे लेट मी आंसर. लेट मी आंसर. कैन यू नेम एनी हाउस होल्ड आइटम विच कैन बी रीयूज? क्या आप किसी हाउस होल्ड आइटम के बारे में बता सकते हैं जो कि दोबारा इस्तेमाल हो सकती है? सोचिए, अपने घर को ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद अपने आंसर्स को नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं. नंबर 1, you take a napkin along with your lunch box. आप अपने लंच बॉक्स के साथ एक नैपकिन लेकर जाते हैं. 1, you carry a cloth napkin. आप एक कपड़े का नैपकिन लेके जाते हैं या फिर you take a paper napkin या फिर आप एक पेपर का नैपकिन लेके जाते हैं. So kids, उसमें अगर हम देखें तो अगर हम क्लॉथ का नैपकिन लेकर जाते हैं तो हम उसको गंदा होने के बाद अगले दिन फिर से धोकर यूज कर सकते हैं जब तक कि वो फट के पूरी तरह खराब ना हो जाए. राइट? रादर देन जो पेपर नैपकिन है, अगर हम उसको एक बार यूज करेंगे तो वो दोबारा हमारे यूज करने के लायक नहीं बचेगा, वो गंदा हो जाएगा और खराब होकर गल जाएगा, तो हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते. सो इन दिस केस cloth napkin यूज करना is the best option. Number 2, you take a drink to school. आप पीने के लिए अपने साथ कुछ चीज स्कूल लेकर जाते हैं. It is a canned drink that you throw away. एक कैन वाली ड्रिंक जैसे कोका कोला और समथिंग जो कि आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं उसको पीकर आप फेंक देंगे, यूज नहीं करेंगे. दूसरा, it is a refill drink in a reusable water bottle. या फिर आप एक वाटर बॉटल के अंदर कोई चीज लेकर जा रहे हैं जिसको आप बाद में वापस यूज कर सकते हैं. उसको धोकर उसमें आप पानी, छाछ, लस्सी, कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं. सो इन दिस केस अगर आप कैन वाली ड्रिंक यूज करते हैं तो उस कैन का आप दोबारा इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, उसको आपको फेंकना पड़ेगा. तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग क्लास यू आर राइटिंग पैराग्राफ, यू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स. तो आप जैसे कि एक पैराग्राफ लिख रहे हैं अपनी क्लास के वक्त पे और आप अपना जो पैराग्राफ है उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं.
नंबर 1, you rub the mistakes and write. तो आप उन मिस्टेक्स को मिटाकर दोबारा लिखते हैं या फिर आप उस पेपर को फेंक देते हैं और एक नया पेपर फाड़ के उसके ऊपर लिखते हैं. सो इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है किड्स? बार बार पेपर फाड़ कर यूज करना या फिर उस मिस्टेक को इरेज करके दोबारा से सही करके लिखना? वेल किड्स, ऑप्शन 1 इज द बेस्ट वन ऑप्शन, राइट? सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. You take packed lunch to school. आप स्कूल पैक लंच लेके जाते हैं. You eat sandwiches from aluminium foil. आप अपने एल्युमिनियम फॉइल से सैंडविचेस खाते हैं. नंबर 2, you eat sandwiches wrapped in a newspaper. या फिर आप वो सैंडविचेस खाते हैं जिनको आप न्यूज़पेपर में लपेट कर लेकर जाते हैं. Well kids, एल्युमिनियम फॉइल भी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे रिसोर्सेज पर असर पड़ता है. Rather than न्यूज़पेपर्स को जब हम एक बार पढ़ लेते हैं वो न्यूज़ पुरानी हो जाती है, लेकिन हम उसको अपनी नोटबुक्स कवर करने के लिए, खिड़कियों को कवर करने के लिए, सफाई करने के लिए या अपनी शेल्फ में बिछाने के लिए या ऐसी ही चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर वो न्यूज़पेपर बिल्कुल क्लीन है तो आप उसमें अपना रोटी, अपना पराठा या अपने सैंडविचेस को भी रैप कर सकते हैं, राइट? इससे आपका फॉइल पेपर बचता है. तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? Number 2, using a newspaper is the best option over there. So kids, let's move to the next page. Number 2 activity है encircle the items that can be used again. इनमें से उन आइटम्स को हमें सर्कल करना है जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. Let's start. So, एक कैन में से आप पानी पी लेते हैं तो क्या आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? Well, अगर आप कैन में से कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी या कोई भी ऐसी चीज पीते हैं तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो this is not at all the option that we can select. Number 2, एक बल्ब अगर खराब हो जाए तो क्या हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? Well kids, हम दोबारा एक बल्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फूट गया या टूट गया तब हम उसे नहीं यूज कर सकते. बट अगर वो टूटा हुआ नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल दोबारा ठीक करके भी कर सकते हैं. सो विल सर्कल इट. नंबर 3 है एक मोबाइल फोन की स्क्रीन भी खराब होती है. कई बार वो बाहर से खराब होता है, कई बार इंटरनल प्रॉब्लम आती है. पर क्या हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो दोबारा पूरी तरह खराब हो जाता है तो? वेल किड्स, मोबाइल फोन हमारा दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम आगे किसी और को वो दे देते हैं तो क्या पता वो उसका दोबारा सही इस्तेमाल कर ले, पर हमारे वो दोबारा काम नहीं आता. सो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. एक कांच का ग्लास जिसके अंदर पानी है, आप उसके में से पानी पी लेते हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं दोबारा. इसको धोकर आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज अ गुड ऑप्शन. तो आप इसको सर्कल करेंगे. नेक्स्ट इज अ स्टील का प्लेट एंड सम कटोरी. वेल किड्स, खाना खाने के बाद आप इन बर्तनों को धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. So they can be used again. So we will circle it, right? Next, अगर एक बैट के साथ आप खेलते हैं और अगर वो खराब हो जाता है या कुछ भी है तो उसको आप दोबारा फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से. तो हम इसको भी सर्कल करेंगे. एक न्यूज़पेपर, इसके बारे में हमने अभी बात की थी. न्यूज़पेपर को हम मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं फॉर डस्टिंग, क्लीनिंग, राइट? तो हम इसे सर्कल करेंगे. एक पेपर बैग या फिर नॉर्मल जूट का थैला. एक जूट बैग या फिर पेपर बैग दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं. अगर हम शॉपिंग करके आते हैं, उसके अंदर सामान हमारे पास आता है तो हम उसे खाली करके दोबारा कभी शॉपिंग पर उसे लेकर जा सकते हैं. सो वी विल सर्कल इट, राइट किड्स? चलिए, तो हमारी ये एक्टिविटी होती है कंप्लीट. तो किड्स, लेट्स सी द रिसाइकलिंग फैक्ट्स नाउ. तो रिसाइकलिंग फैक्ट्स. Number 1, 680 pounds of paper is wasted each year. हर साल 680 pounds of paper waste किया जाता है लोगों द्वारा. 100 million of tons of wood could be saved each year if all that paper was recycled. अगर वो 680 pounds का पेपर जो है वो हर साल सेव किया जाता तो उससे eventually 100 million of tons of wood यानी कि लकड़ी सेव हो सकती थी. So kids, that's why पेपर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे पेड़ों से हमें मिलता है.
राइट, जितना हम पेपर इस्तेमाल करेंगे उतने ही पेड़ों की कटाई होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी, राइट किड्स। नेक्स्ट, a typical family consumes 182 gallons of soda, 29 gallons of juice and 104 gallons of milk and 26 gallons of bottled water a year. So kids, एक average family जो है, एक typical family जो है, वो कम से कम 182 gallons of soda, 29 gallons juice और 104 gallons of milk यानी कि दूध और 26 gallons of bottled water हर साल इस्तेमाल करती हैं या पीती है या कंज्यूम करती हैं. That's a lot of containers that can all be recycled. ये इतना है कि अगर इसको दोबारा रिसाइकल किया जाए तो वो हमारे बहुत काम आ सकता है. Right kids? Next, plastic bags and other plastic waste thrown into the ocean kill as many as 100,000 sea creatures in a year. So kids, प्लास्टिक फेंकने की वजह से ओशंस के अंदर कम से कम 10 लाख सी क्रीचर्स की डेथ हर साल रिपोर्ट की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है. सो इसीलिए हमें कभी भी वाटर बॉडीज को गंदा नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें पानी के अंदर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, और अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो आपको उनकी कंप्लेंट फाइल जरूर से जरूर करनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट, रिसाइकलिंग 1 ton of paper saves 17 trees. तो अगर आप 1 टन पेपर बचाते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो कम से कम 17 पेड़ों की जान बचाई जा सकती है. और 2 barrels of oil enough to run an average car for 100-260 miles. तो 2 barrels of oil भी बचाए जा सकते हैं, जो कि एक कार को, एक एवरेज कार को 1260 मील्स तक आगे भगाने के लिए काफी है. और 4,100 kilowatts of energy, enough power for an average home for 6 months. और अगर आप पेपर बचाते हैं यानी कि पेड़ बचाते हैं तो उससे 4,100 kilowatts of energy बचाई जा सकती है, जिसका मतलब आप लगातार 6 महीने तक अपने घर में बिजली को बिना रुकावट इस्तेमाल कर सकते हैं. 3.2 cubic yards of landfill space and 60 pounds of pollution. So kids, 3.2 cubic yards of landfill space and 60 pounds of pollution. यानी कि 60 pounds of pollution आप होने से बचा सकते हैं. इसके अलावा आप 3.2 cubic yards का landfill एरिया जो है उसको भी बचाते हैं. तो किड्स, आपका एक पेपर बचाने से इतने सारे फायदे सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को होते हैं. तो किड्स, इसीलिए कहा जाता है नेवर वेस्ट इवन अ सिंगल इंच ऑफ पेपर. इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली प्रीशियस फॉर अस. राइट. नेक्स्ट, द 17 trees saved by recycling 1 ton of paper can be absorb a total of 250 pounds of carbon dioxide out of the air each year. तो किड्स, अगर 17 trees जो कि बचाए जा सकते हैं रिसाइकल करने से पेपर को, उससे 250 पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं वो भी एब्जॉर्ब की जाती है. If all our newspapers were recycled, अगर हम सभी के जो यूज किए हुए न्यूज़पेपर उनको रिसाइकल किया जाए तो we could save about 250 million trees year. तो हम करीब 250 मिलियन ट्रीज को हर साल बचा सकते हैं. Recycling 1 aluminum tin can save enough energy to run a TV for 3 hours. अगर आप जो कैन होते हैं, ये जैसे एसिड टिन होते हैं, अगर इनको आप रिसाइकल करते हैं तो इनसे आप कम से कम इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक टीवी जो है वो 3 घंटे तक नॉन स्टॉप चल सकता है. सो किड्स, अब हम पढ़ते हैं इन्फो बिट्स. Plastic constitute about 10% of discarded waste. They are believed to take around 500 years to decompose. So, प्लास्टिक जो है वो 10% ऑफ डिस्कार्डेड वेस्ट होता है. मतलब हर एक कूड़े कचरे में से 10% कूड़ा या कचरा जो है वो प्लास्टिक ही पाया जाता है. और इसके अलावा किड्स, इट इज बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है कि एक जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक कम से कम 500 साल का टाइम लेता है डीकम्पोज होने के लिए. दैट इज अ वेरी मच टाइम. यानी कि अगर आप एक प्लास्टिक को अपना अगर आज भी आप अगर करते हैं डीकम्पोज या मिट्टी में दबा देते हैं
तो सेम प्लास्टिक आप 20, 30, 40, 50, 100 साल बाद भी वैसा ही पाएंगे। वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो मिट्टी के बीच में नहीं मिल पाएगा, राइट? नेक्स्ट, recycling just one plastic bottle saves enough energy to power a 60-watt light bulb for 6 hours. अगर आप एक जो पानी की बोतल है, जो प्लास्टिक बोतल है, अगर उसको रिसाइकल करते हैं तो उससे कम से कम इतनी बिजली प्रोड्यूस होती है, विच इज 60 वॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे एक लाइट बल्ब कम से कम 6 घंटे तक काम कर सकता है। So kids, energy saving is very important for the environment. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you.